Hello friends, welcome to EduScoop. And this is the first lecture on this YouTube channel. So let me give you a brief introduction about this channel and about the study pattern we are going to follow here. क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में वो है आपका MPGK. ठीक है, तो पहली बात कि MPGK क्यों पढ़ना है. ठीक है, तो अगर आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं MP में, तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपके सिलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करता है. क्योंकि अगर आप MPPSC के पेपर देखें तो ऑलमोस्ट 28 to 32 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको MPGK से मिलते हैं. अभी आप 2019 की जो MPPSC हुई थी 12th of Jan को, अगर आप उसमें ही देखें तो ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ MPGK से थे. अब जो दूसरी बात इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो ये कि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा स्टैटिक है, मतलब सिर्फ फैक्ट्स हैं, कुछ समझने वाली बातें बहुत ज़्यादा है नहीं. तो बच्चों को जो है वो रटना पड़ता है, एक तरीके से चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो पैटर्न ये होता है कि हम लोग सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं. जैसे MP के रिवर्स पढ़ लिए, फिर एग्रीकल्चर पढ़ लिया, फिर कोई और चीज़ जैसे नेशनल पार्क पढ़ लिए. तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को जब हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो फैक्ट्स बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं. किसी एक डिस्ट्रिक्ट का फैक्ट किसी एक टॉपिक में है, मान लीजिए मुरैना जो है वो मस्टर्ड के लिए फेमस है, फिर खरगोन जो है वो कॉटन के लिए फेमस है, तो एग्रीकल्चर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स के फैक्ट्स आ गए. तो ऐसे बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है. तो चैनल पे हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो पैटर्न है उसको चेंज किया है. और यहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो MPGK हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा जितना भी GK हो सकता है, जितने भी उसके स्टैटिक क्वेश्चन हो सकते हैं MPPSC के लिए, वो हम सब एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे. तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज. ठीक है, और सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं वो कवर कर लेंगे. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना. पहला जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको 10 डिविजन्स दिख रहे होंगे मैप में. तो ऐसे ही सारे जो MP है आपका स्टेट, उसको 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया. एंड देन दिस डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चंबल डिवीजन से. ये जो टॉप मोस्ट आपको दिख रहा है ऊपर, चंबल डिवीजन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहीं से बना लेते हैं कि चंबल डिवीजन इसका नाम क्यों रखा गया. क्योंकि आप देख सकते हैं चंबल रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से. यहाँ से इंदौर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ट्रेवल करके एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है यहाँ पर, और यहाँ जाके फिर यमुना में मर्ज हो जाती है. तो ये जो इस डिवीजन की नेचुरल बाउंड्री है वो चंबल रिवर फॉर्म करती है, इसलिए दिस डिवीजन इज नोन एज चंबल डिवीजन. आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है चंबल डिवीजन से वो है मोरेना डिस्ट्रिक्ट. देख सकते हैं आप 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इस चंबल डिवीजन में, श्योपुर, देन मोरेना एंड भिंड. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोरेना डिस्ट्रिक्ट. पहले मोरेना की ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो अगर आप एरिया की बात करते हैं तो 4998 स्क्वायर किलोमीटर्स, and it ranks 34th in terms of area. Then it is formed in 1956. जब फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंडिया का, तब आपका जो MP बना था उसमें 43 डिस्ट्रिक्ट्स आपके बने थे और उसी में से एक था आपका मोरेना. ठीक है, मोरेना के बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं हम. इट शेयर्स बाउंड्री विद 2 स्टेट्स. इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोरेना है, ये तो इस तरफ बाउंड्री शेयर करता है UP के साथ और इस तरफ बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ. तो एक फैक्ट और मोरेना के लिए बनता है कि इट शेयर्स बाउंड्री विथ 2 स्टेट्स. हियर इट इज राजस्थान एंड हियर इट इज उत्तर प्रदेश. मेन रिवर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो चंबल, असान एंड कुंवारी आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट. ये था इसके ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं. फिर पॉलिटी की आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल यूनिट्स को में इसको डिवाइड किया गया है, विच आर नॉन एज तहसील्स.
यहाँ पे आपको तहसील्स दिख रही हैं, सबलगढ़, केलारस, जौरा, मोरैना, अंबा एंड पोरसा। अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहली बात कि वाई दिस प्लेस इज नोन एज मोरैना। इसका नाम मोरैना क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंस ऑफ पिकॉक्स। यहाँ पर एंशियंट टाइम से ही पिकॉक्स बहुत मिलते हैं जो हमारा नेशनल बर्ड है, इसी की वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मोरैना, विच मीन्स प्लेस वेयर पिकॉक्स आर फाउंड। जहाँ पे बहुत सारे मोर मिलते हैं इसीलिए इसका नाम हो गया मोरैना। ठीक है, फिर हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट टाइम से यहाँ पे कोई इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, बट 3rd-4th सेंचुरी के बाद से एक कंटिन्यूटी मिल जाती है यहाँ की हिस्ट्री में। तो एक्सकेवेशन में हमको कॉइन्स भी मिले हैं, ऑलमोस्ट 18,000 कॉइन्स वर कलेक्टेड इन एन एक्सकेवेशन। और 3rd सेंचुरी से तो हमको यहाँ का जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा पता चल जाता है। फर्स्ट इट वॉज रूल्ड बाय नागास, देन गुप्तास, हुन्स, वर्धन्स, then Gurjars Pratiharas, this is one dynasty, then Chandels and then Kachchapaga dynasty. This dynasty is important because इनका थोड़ा सा कल्चर में भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है, अभी हम देखेंगे जब टूरिस्ट प्लेस पढ़ेंगे। इसी की डायनेस्टी के एक फेमस रूलर हैं कीर्तिराज, इसी डायनेस्टी के, कच्छपागढ़ डायनेस्टी के, जिन्होंने सिहोनिया टेम्पल बनवाया है। अभी टूरिस्ट प्लेस में हम उसको कवर करेंगे। फिर आफ्टर कच्छपागढ़ डायनेस्टी इट वॉज रूल्ड बाय तोमर डायनेस्टी till 1526, then it fall into the hands of Mughals and finally it was conquered by Sindhyas in 1761 after the battle of Panipat, and from that time till 1947 it was ruled by Sindhya dynasty of Gwalior। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल मिक्स्ड इकोनॉमी है बट डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रीज भी हैं बट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोमिनेंट है। मस्टर्ड इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। और मस्टर्ड क्यों ग्रो की जाती है? बिकॉज द एरिया इज रिच इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यहाँ पे अबंडेंस में मिलती है विच इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मस्टर्ड, एंड दैट्स वाई दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड बाउल ऑफ एमपी। याद रखिएगा, चंबल डिवीजन इज नोन एज मस्टर्ड बाउल ऑफ एमपी, और उसमें भी मुरैना डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड क्रॉप्स। उसके अलावा जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो है वीट, सीसमम। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आप देखते हैं मैंगो, पटेटो, टोमेटो एंड एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है, मैंने बताई था, मिक्स्ड इकोनॉमी बट डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है ऑयल मिल्स, क्योंकि यहाँ पे मस्टर्ड बहुत होती है इसलिए ऑयल मिल्स जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। केस ऑयल मिल फेमस है, जेके टायर्स, देन शुगर मिल ऑफ केलारस। फिर वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया फेमस है विच इज़ नॉन एज बामौर। ये शायद एमपीपीएससी ने अभी 12th जैन के एग्जाम में पूछा भी था, बामौर इंडस्ट्रियल एरिया, और शायद मालनपुर। बामौर इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन मोरैना डिस्ट्रिक्ट। मिनरल्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं इस एरिया में, फिर भी लाइमस्टोन इज फाउंड इन अबंडेंस in Kelaras. Glass sand is also found which is used in glass industry. Then building stones and sandstones are also found in this region. टूरिस्ट प्लेस, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस से क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा या पढ़िएगा। ठीक है, पहला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है नेशनल चंबल सेंचुरी। अब देखिए, नेशनल चंबल सेंचुरी विच मीन्स इट इज रिलेटेड टू एक्वेटिक एनिमल्स। याद रखिएगा, सिचुएटेड इन मोरैना सिटी, एंड दिस सेंचुरी इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स, टोरटॉइज एंड इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स, दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन्स और गंगा रिवर डॉल्फिन्स। ये फैक्ट याद रखिएगा। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस इज शनिचरा टेम्पल। इट इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शनि। देन सबलगढ़ फोर्ट, ये आपको इमेज में दिख रहा है, यही सबलगढ़ फोर्ट है, situated in Sabalgarh Tehsil of Morena district, and it was constructed by King Gopal Singh. It is also known as गोपी सिंह। बहुत सारी बुक्स में गोपी सिंह लिखा गया है तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा। देन नेक्स्ट इज सिहोनिया, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो है वो यहाँ पे है काकनमठ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इट इज नोन एज काकनमठ टेम्पल।
and built by King Kirtiraj. And this place is also important pilgrimage site of Jainism. यहाँ पे जैन टेम्पल्स भी बहुत सारे हैं. तो सिहोनिया सिचुएटेड है अंबाह तहसील में. तो इट इज फेमस फॉर टू थिंग्स. फर्स्ट इज काकनमठ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड जैन टेम्पल्स. एंड देन पहाड़गढ़ केव्स. दीज आर प्री हिस्टोरिक केव्स. जैसे आपके भीमबेटका केव्स हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही दीज केव्स आर ऑल्सो प्री हिस्टोरिक केव्स. यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हैं. द नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ famous personalities belongs to Morena. First is Ram Prasad Bismil. He was an Indian revolutionary, struggled against Britishers. एक famous incident आपको पता होगा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी. काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये उसी से जुड़े हुए हैं. देन पान सिंह तोमर, इनके ऊपर तो आपने मूवी भी देखी होगी. पहले नेशनल लेवल एथलीट थे और बाद में जो है वो डेकॉइट हो जाते हैं और बोल सकते हैं आप रिबेल हो जाते हैं. देन अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज नागाजी बाबा. ही वॉज अ सेंट बेसिकली, कंटेम्पररी टू किंग अकबर. और इन्हीं के नाम पे एक फेमस मेला लगता है वहाँ पे, नागाजी बाबा का मेला, पोरसा विलेज में. इस मेले से रिलेटेड एक फैक्ट और है. दिस फेयर वॉज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ मंकीज इन इनिशियल टाइम्स. अब तो यहाँ पे सारे एनिमल्स का जो है वो ट्रेड होता है. तो इनिशियली इट वाज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ मंकीज एंड नाउ इट इज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. सम अदर फैक्ट्स अबाउट मोरेना. दिस प्लेस इज फेमस फॉर गजक. सुना ही होगा आपने मोरेना की फेमस गजक. सेकेंड लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट, दैट इज 840, एंड लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 829. एंड बोथ these are according to the census of 2011. याद रखिएगा. ठीक है. Hope you like this video. Thank you for watching. And if you like this video, please like it and subscribe it. And you can also follow us on Instagram and Telegram also to get the information.